My name is Mamta Yadav. I am from Delhi. I have done my schooling from Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan. Then I did my BSc in Physics Honors from College University of Delhi. After that, I appeared in the UPSC. Last year, I got 556 rank, and currently I am undergoing training as an IRPS officer. पढ़ाई मैंने कॉलेज के बाद तैयारी स्टार्ट करी थी, तो मैंने वाजीरामन रवि से कोचिंग ली है और उसके बाद मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी ही करा। मैंने अपना फिजिक्स का ऑप्शनल भी खुद ही प्रिपेयर किया था क्योंकि वो मेरा ग्रेजुएशन में था। बुक लिस्ट मेरी काफ़ी मैं कहूँगी बेसिक ही थी, जो हर कोई बताता है, एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड शंकर आईएएस। बाकी लास्ट ईयर से स्ट्रैटेजी में चेंज ये रहा कि मैंने अपनी मार्कशीट में देखा था कि किस किस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स हैं और कहाँ कहाँ इम्प्रूव हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए मैंने अलग से कोशिश करी थी, जैसे एसए के लिए, फिर जीएस4 एथिक्स पेपर के लिए। फिजिक्स में भी मेरे थोड़े बिलो एवरेज मार्क्स थे लास्ट ईयर, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो सॉल्व करे थे। जैसे एसए के लिए पिछली बार मैंने एक भी प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिया था और इस बार कम से कम मैंने 7-8 मॉक टेस्ट एसए के लिए दिए थे। फिर वैसे ही जैसे लास्ट ईयर मेरे पास टाइम कम था, तो काफ़ी पोर्शंस में सिलेबस के थी, स्पेशली जीएस1 में, तो वो मैंने अलग से फिर करा। और फिजिक्स में भी जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आई थिंक 20 साल के क्वेश्चंस जितने हो सके सब सॉल्व करे। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन कर ली थी मेंस के लिए, लेकिन और कोई कोचिंग नहीं ली थी। टेस्ट सीरीज से ही मैं अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रही थी। प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए मैं कहूँगी कि एक तो स्टैटिक पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी बार उसका रिवीजन होना ज़रूरी है। फिर करंट अफेयर्स के लिए मेरी नज़र में एक न्यूज़पेपर और कोई एक मैगज़ीन, सिर्फ एक मैगज़ीन, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करना होना चाहिए। फिर कम से कम 2013 के बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस, बिकॉज हर साल जैसे पिछले साल भी 2 क्वेश्चंस में सिर्फ प्रीवियस ईयर्स में से ही कर लिए थे मैंने डायरेक्टली। उसके बाद जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन सी सिटी ज़्यादा नाम आ रहा है, कोई रिपोर्ट वगैरह के नाम, उसकी एक कंपाइल्ड लिस्ट अगर हो तो उससे भी हेल्प मिलती है। देन अगेन प्रीलिम्स के लिए भी मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में मैं कहूँगी कि उस 2 घंटे के लिए वी जस्ट नीड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर बिल्कुल भी नहीं, एक एक क्वेश्चन को करें। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग का पेपर अच्छा नहीं हो रहा होता है तो थोड़ा हम टेंस हो जाते हैं, बट ऐसा ना सोचें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सेट मिल गया हो जिसमें स्टार्टिंग में मुश्किल है बट एंड में इजी है। कम से 2 घंटे उस हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए वो पेपर आप सॉल्व करिए। अगर मतलब अटेम्प्ट आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये मैं कहूँगी कि जितने आपने मॉक टेस्ट में आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसी को फॉलो करिए। एट द मोमेंट बहुत ड्रास्टिकली स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। लास्ट के 15 दिनों में नया टॉपिक तो मैं कोई नहीं रेकमेंड करूँगी, जितना किया है उसी को बार बार काफ़ी बार रिवाइज करते रहिए, ताकि उस एग्ज़ाम की हीट में भी आपको अपने मतलब डाउट ना आए, और वो नहीं आएगा अगर आपने बहुत बार रिवाइज किया होगा तो। अ, जो सब भी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हैं मैं उन्हें कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। अपना जितना करा है अभी तक उस पर फेथ रखिए और एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम में 1-2 दिन ब्रेक लेने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज करके आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए।